नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी जितना इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं, उतना ही पार्टी से जुड़े हुए जो इंडिया ब्लॉक के नए नए राजनीतिक दल हैं, उतना ही उनके बीच में मतभेद उभर करके सामने आ रहा है। अब देखिए, इधर ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि ममता का जनाधार पूरी तरीके से बंगाल में खिसक चुका है। आज के समय में सांसदों ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं, चप्पल खा रहे हैं, कोई जूते की माला पहनाने की कोशिश कर रहा है तो कोई गाली दे रहा है, कोई चोर चोर कर करके नारा लगा रहा है। जब संसदीय क्षेत्र में जनता का हमारे प्रति इस प्रकार का रुझान है, तो हम लोग ये मानते हैं कि कहीं न कहीं जो जनादेश था वो एनडीए को मिला था, और हम लोगों को जो जनादेश मिला था वो डर के कारण मिला हुआ था। जो डर का माहौल ममता बनर्जी के सरकार में बनाया गया था, उसके कारण से इस प्रकार की बातें हुई हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि ममता बनर्जी से आज जनता इतना नफरत क्यों कर रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जब तक, अब देखिए, जहांगीर खान गिरफ्तार हुआ है। जहांगीर खान वही व्यक्ति है जो अपने आप को पुष्पा कहता था। पुष्पराज एक मूवी जो आई थी पुष्पा, उसमें एक डायलॉग तक झुकेगा नहीं साला, वही डायलॉग मारा करता था वो कि हम भी नहीं झुकेगा, है ना। और वो जनता पर अपनी मनमर्जी थोपता था, जिस तरीके से चाहता था उस तरीके से जनता को चलाने की कोशिश करता था। जनता भी उसके डर के माहौल में जी रही थी, है ना। कोई भी चीज़ करना होता तो जहांगीर खान की अनुमति लेनी पड़ती थी। नारकीय माहौल बना दिया था उसने। दूसरी बात ये कि ममता बनर्जी ने उसको खुली छूट दे रखी थी। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को धन मुहैया कराता था, वसूली, कट मनी, ये सब चीज़ें करता था। पैसा वसूल करके राजकोष में जमा करता था, देता था पर्सनल रूप से, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अभिषेक बनर्जी हो। मनमानी तरीके से धन उगाही का एक बिजनेस चला करता था। जिसको चाहता था टेंडर दिलाता था, जिसको चाहता था, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें किसी को भी मरवा देता था भाई, मनमानी तरीके से। राजनीति का ये नेता, अब कहा जाता है कि बांग्लादेश से आया हुआ घुसपैठिया है। इसको ममता बनर्जी ने यहाँ आधार कार्ड मुहैया कराया, चुनाव लड़वा के जितवाया और उसको अपना प्रमुख नेता बना दिया। इतना प्रमुख नेता बना दिया कि वो क्या बन गया, गुंडा बन गया, दबंग बन गया, अपने हिसाब से वहाँ के जनता को चलाने लगा। अब इंडिया ब्लॉक की बैठक की मैं बात करूँ, देखिए, कांग्रेस को टीवी के ग्रुप में एक ऐसा साथी मिल गया है जो कभी भी कांग्रेस में जब चाहे विलय करा दे। मतलब यूँ कह लीजिए कि कांग्रेस तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले गई। 5 सीटें देकर के, 5 सीटों का समर्थन देकर के उसने टीवी के जैसी बड़ी पार्टी को, लेकिन, है ना, अपने पाले में कर लिया। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, ये जो अन्नामलाई के द्वारा एक नई पार्टी बनाई गई है, ये आने वाले दिनों में, है ना, बीजेपी के लिए भी वही प्लस पॉइंट बनने जा रही है, क्योंकि अन्नामलाई बीजेपी की विचारधारा के, अभी बीजेपी के ही विचारधारा को कर लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। तो जो 13% वोट तक पहुँचे थे, बीजेपी ने अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारते हुए वो सारा कुछ किसको सौंप दिया, है ना, AIADMK को। अब AIADMK ने चुनाव के बाद इनको, है ना, ठेंगा दिखा दिया। उसके काफ़ी मेंबर टीवी के पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो उसके बाद में फिर कुछ पार्टियों को एकजुट किया पलानीस्वामी ने, गठबंधन बीजेपी से तोड़ दिया। तो कहने तो नहीं कि कुछ भी नहीं हाथ में आया और सब कुछ गंवा दिया, यही स्थिति इनके साथ में रही है। अब इंडिया ब्लॉक की चर्चा अगर करें तो इंडिया ब्लॉक में स्थिति ये हो गई है कि उसमें जितने लोग हैं उतने नेता हैं। जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की परिस्थिति इनके लिए घातक साबित होती दिख रही है। तो दोस्तों, इंडिया ब्लॉक के चूँकि 25 सांसद हट गए हैं, अब इसके बाद में कांग्रेस के पास में अगर देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक बहुत कमज़ोर हो गया। TMC, जिसके पास में एक बड़ी ताकत थी, कांग्रेस के बाद TMC दूसरा प्रमुख राजनीतिक दल था इंडिया ब्लॉक का, सबसे ज़्यादा सीटों वाला, उसके पास आज अपने सिर्फ 4 सांसद बचे हैं। महबूबा मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, है ना, और एक जो कल्याण बनर्जी वो, और एक सांसद। तो कुल मिलाकर के, और शत्रुघ्न सिन्हा, 4 सांसद हैं। क्योंकि भाई ये लोगों को जनता ने चुना है, गाली भी पड़ रही है, अपने संसदीय क्षेत्र में जाने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये इनकी स्थिति है। तो
आगे दक्षिण भारत में थोड़ा सा अगर संभल रहे हैं तो इधर उत्तर भारत में इन लोगों की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका क्या मानना है अवश्य कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।